गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू धामू राय आईएएस। मैं अभिषेक आप लोगों का इस संस्था में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मैं आप लोगों के सामने यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ बुक लिस्ट आप लोगों के सामने पेश किया था और आज मेंस का कर रहा हूं, तो आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि देखिए, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनका यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में समान योगदान होता है और वो कॉमन होते हैं, तो उनको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रीलिम्स के लिए पढ़िए चाहे मेंस के लिए पढ़िए, बराबर ही है। जो सिर्फ मेंस के लिए हैं आज मैं उनको आपके सामने पेश किया हूं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे सोशल इश्यूज़ हैं, उनसे संबंधित जो बेसिक बुक हैं वो एनसीईआरटी के 11th क्लास की एक किताब आती है भारतीय समाज, आप उसको पढ़ सकते हैं। और बाकी जो हमारी कोचिंग नोट्स है आप उसको पढ़ेंगे तो यहीं से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। गवर्नेंस के लिए भी हमारी किताब या और हमारे कोचिंग नोट्स को पढ़ेंगे तो उससे आपके प्रश्न फंस जाएंगे। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी हमारे कोचिंग नोट से आपके प्रश्न बन जाएंगे। इथिक्स के लिए तो आपको हमारे कोचिंग नोट्स के साथ साथ एक किताब आती है क्रॉनिकल की, जो बेसिक है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा। और बाकी हमारे कोचिंग नोट से आपके प्रश्न फंस जाएंगे। फिर भी आपको एक बुक के लिए मैं आप लोगों के सामने बोल दिया हूँ कि आप क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं। एसए के लिए को मैं कहूँगा कि आप हमारे कोचिंग नोट्स पे ही भरोसा करिए, उसी से आपके प्रश्न बन जाएंगे जो भी प्रश्न आएंगे ना, क्योंकि एसए के लगभग प्रश्न जो आते हैं वो पीवाईक्यू लेवल के होते हैं। कुछ प्रश्न दार्शनिक होंगे तो हम आप लोगों के सामने कराएंगे ही, आप लोग उसको देखकर आप लोगों का प्रश्न बन जाएगा, आप लोग उसमें आप अच्छा कर जाएंगे। हिंदी में कुछ बेसिक बुक हैं, जैसे मान के चलिए कि आदित्य पब्लिकेशन हुआ, हरदेव बारी हुए, और बाकी हमारे जो कोचिंग नोट्स है आप उसको पढ़ेंगे तो आपके हिंदी के भी प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। ऐसे ही इंग्लिश के भी बेसिक बुक हैं, बाकी हमारे जो कोचिंग नोट्स आप पढ़ेंगे तो वहाँ से भी प्रश्न बन जाएंगे आपके। हाँ, जो ऑप्शनल पेपर है उसके लिए टोटल 24 सब्जेक्ट हैं, तो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि अभी आप जीएस पे फोकस करें, जब ऑप्शनल का समय आएगा तो हम बताएंगे आपको। और ये रही संपूर्ण मेंस की जानकारी। इसको पास करने के बाद आपको मालूम है कि इंटरव्यू के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा, तो मेंस पास करने के बाद इंटरव्यू के बीच में आपको 2 महीने का समय मिलता है। तो हम लोग आप लोगों को कुछ जानकारी दे देंगे जिनका आपको यूज करना है इंटरव्यू के समय, और हम लोग यही चाहते हैं कि आप इंटरव्यू भी पास करें। तो ये रही यूपीएससी की जर्नी। आप लोगों को यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के रिकॉर्डिंग जो प्रक्रिया होती है और कुछ बुक लिस्ट हैं जो आप लोगों के सामने हम लोगों ने पेश किया। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की आपको जानकारी तो मिल गई, और पढ़ना कैसे ये मैं आप लोगों को बता दिया। अब मैं कल आप लोगों को पूरा सिलेबस बताऊंगा, और उसके बाद जब मैं आपको विषय से रिलेटेड जानकारी दूंगा तो आप साथ साथ किताबें भी पढ़ते जाइएगा, जिससे आप लोग उन गहरी जानकारी ले सकते हैं आप किताब विषय संबंधित। और बाकी भी जो भी जानकारी होगी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में दूंगा। थैंक यू।